हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB 18 की जो मैराथन है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और AIB 18 की जो मैराथन है जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उसी का एक पार्ट ये भी है। और ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में से एक है। तो इसको टॉप 14 है, जो टॉप 14 है वो हम लोग PDF 5 के नोट्स रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आने वाले वीडियो में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉप 14 के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो CRPC के, ये आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे। जो एक पार्ट आज है और दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे में आपको अपलोड मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसकी नोट्स बनाते चलिए। और अगर आपने पुराने जो PDF की नोट्स अगर नहीं मिली है तो दिए गए WhatsApp नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें जो लिंक दिए है उस पर आप जाके अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और रेटिंग दीजिए, जिससे कि मैं आपको PDF सेकंड, थर्ड और फोर्थ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूँ। और AIB 18 जो कि हम लोगों का फर्स्ट टाइम का टारगेट है और हमारा जो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो जिसके लिए हम लोगों ने AIB मैराथन स्टार्ट की थी। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में जो CRPC का है वो टॉप 5 अभी हम लोग हैं और दो और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें दो पार्ट्स में कवर करना है। तो जो फर्स्ट केस ला है वो है मीनिंग ऑफ अरेस्ट, यानी कि जो अरेस्ट की जो डिफिनीशन है, यानी कि एक प्रकार जो मीनिंग है वो कहाँ डिफाइन की गई है, वो जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 का है। यह इम्पोर्टेंट केस ला सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट केस ला था और लैंडमार्क केस ला था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अरेस्ट की जो मीनिंग है, अरेस्ट शब्द का जो अर्थ है वो किस केस ला में डिफाइन किया गया है। तो काफ़ी सारे केस ला दिए रहेंगे, उनमें से आपको ये केस ला सेलेक्ट करना है, जो हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है सेक्शन 498A ऑफ IPC। आपको पता है कि अगर आप क्रिमिनल के अगर लॉयर हैं या सिविल के, तो अगर आप आम जिंदगी में भी जान रहे हैं तो ये सेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में ये केस, इस तरह के काफ़ी सारे केस आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 498 का ये एक का केस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रकार का लैंडमार्क केस है, जो कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पुलिस ऑफिसर नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट द एक्यूज इफ केस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498A। द कोर्ट आल्सो सेड द ऑटोमेटिक अरेस्ट शुड नॉट बी मेड वेल द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजन फॉर द टर्म विच में नॉट लेस देन 7 ईयर या एक्सटेंडेड टू 7 ईयर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, अगर कोई केस सेक्शन 498 के रूप में रजिस्टर्ड होता है जिसमें सज़ा, जिसमें अगर वो 7 साल से कम या 7 साल के ज़्यादा अगर कोई दूसरा साथ में सेक्शन है, तो अगर उसमें 498 भी साथ में लगा है तो पुलिस ऑफिसर वो जो होता है वो डायरेक्ट एक्यूज को गिरफ्तार नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो आया था सेक्शन 498A का, ये तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते तो ये आपको ये केस ला तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ही सेक्शन 498 से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जो कि एक प्रकार से लैंडमार्क जजमेंट भी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो केस थर्ड है और सेक्शन 498A पे ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने दोनों को साथ में ही डिस्कस किया क्योंकि दोनों आप में कन्फ्यूजन ना हो। तो अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का मामला सेक्शन 498 से रिलेटेड था, जिसमें एक्यूज पर्सन को डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं करने का मतलब डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि जो सोशल एक्शन फॉर्म वर्सेस मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो कि 2019 का एक इम्पोर्टेंट केस ला था, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी था, जिसमें ये था कि अगर सेक्शन 498 अगर FIR दर्ज होती है तो उसमें जो उसके फैमिली मेम्बर है, यानी कि हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर है, उसमें 2 महीने का जो कूलिंग पीरियड जो दिया जाता है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। और यह जो कूलिंग पीरियड है ये किसको रिफर किया जाएगा? फैमिली वेलफेयर कमेटी को, जो कि उस हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस रहा था, जो कि सोशल एक्शन फॉर्म वर्सेस मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था। इसमें कूलिंग पीरियड को डिस्कस किया। कभी कभी पूछ सकता है कि कूलिंग पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस ला कौन था सेक्शन 498, तो आपको यही बताना है, सोशल एक्शन फॉर्म वर्सेस मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है, इसमें एक चीज़ और भी था कि अगर 307, मैंने बताया ना क्या 498 के साथ 307 भी है, तो
498 के साथ अगर 307 है तो इसमें वही है कि कूलिंग पीरियड का इसमें आपको ध्यान में रखते हुए वही है कि अगर सज़ा 10 साल से कम है तो उसमें कूलिंग पीरियड की गिरफ्तारी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें वॉइस सैंपल से रिलेटेड बात की गई थी। ये भी वॉइस सैंपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में भी आया था। तो ये पूछ सकता है कि वॉइस सैंपल से रिलेटेड कौन इंपॉर्टेंट केस ला है, वो रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज लाइक रिलेशनशिप। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात किस में कही गई थी, ये डी विलिसमाय वर्सेस डी पंचमहल के केस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस ला था, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है वो है टर्म वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ। ये जो टर्म जो वाइफ यानी पत्नी शब्द का जो मीनिंग है, जो लीगली हो वेडेड वाइफ यानी शादीशुदा औरत, वो सेकेंड वाइफ कैन नॉट बी क्लेम मेंटेन, यानी कि दूसरी जो पत्नी होती है वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती। वो किस इंपॉर्टेंट केस ला में कही गई थी, एक सविता बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक यमुना बाई वर्सेस अंताराव राव, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस ला था जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी था, तो इसको भी आपको मार्क कर लेना है। इसमें सेकेंड वाइफ के बारे में बताया गया था कि वो कैन नॉट बी क्लेम फॉर मेंटेनेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2020 का जो कि एकदम लेटेस्ट इंपॉर्टेंट केस ला था, जो कि सेक्शन 144 सीआरपीसी, जिसमें जो डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात की गई थी। तो ये केस ला आपको नोट कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन 144 सीआरपीसी से रिलेटेड था और उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, जो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया था। और आशा करते हैं ये जो जजमेंट की जो सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक शेयर और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने पीडीएफ अगर आपको नहीं मिला है तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी इसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।